केस क्या है सर? हार जाएंगे कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. Just, I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. जी वो ऑलरेडी वो तो 80 में शामिल नहीं थे मेरे ख्याल में. सबने जो 80 के जो 41 थे उन्होंने कर दी. मतलब जो 41 ने भी ये कर दिया है. सर असल में तो ये पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन 1 साल से जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा. रूल तो यहाँ ये है कि यू कैन नॉट इवन प्लीड योर केस इफ यू हैव नॉट पर्ज योर कंटेम्प्ट. दे कांट बी गिवन अ राइट ऑफ ऑडियंस. ये तो आके दरेले से कहते हैं हम इंप्लीमेंट भी नहीं करेंगे, हम चैलेंज भी करेंगे जजमेंट. नाउ आप ये बता दें कि ये जो एफिडेविट का है कि एफिडेविट जमा करें, ये किस इलेक्शन लॉ के तहत डील होगा ना जी. इलेक्शन लॉ में कहीं ऐसी बात है कि वो कोई एफिडेविट देंगे बाद में कि आई बिलोंग टू सो एंड सो? सर वो बात आती है जो टाइमलाइन की बात है, उस पे मैं टाइमलाइन हट कर तो कल आपने टाइमलाइन की बात की, मेरे जजमेंट पे तो ऐसे टाइमलाइन की कोई बात नहीं. मैंने काफी पढ़ी, उसमें टाइमलाइन के ना मैंने रिलैक्स किया ना कोई ऐसी बात की. नंबर 1. नंबर 2 ये कि आप ये बता दें कि ये एफिडेविट कहाँ से आया है, किस कानून के तहत एफिडेविट के जरिए मैं डिक्लेयर करूं कि मैं फलां पार्टी से. अनलेस वो जो एक ही आपके पास नॉमिनेशन पेपर है उसमें लिखना होता है कि मैं फलां पार्टी से हूं या आजाद हूं. सर ये रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट की, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो टाइमलाइन की. देखिए ना, लेकिन उसमें भी एफिडेविट देना जो क्वेश्चन जमाल साहब का, जस्टिस जमाल साहब का कि 41 ने तो कहा था इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा इंडिपेंडेंट. जो 39 है बाकी, जब आपको ज्वाइन किया उन्होंने तो उस वक्त तो एफिडेविट दिया कि वी आर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. जी तो तभी ज्वाइन किया आपको. जी. तो उस एफिडेविट को फिर क्यों ना माना जाए? उस एफिडेविट को क्यों ना माना जाए? मेजॉरिटी ने 2 रीजंस दिए. नॉट रीजन जी, 2 रीजंस दिए. 39 की सीटें मिल गई आपको? कुछ नहीं मिला. नहीं, सर नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, इतने जज्बाती नहीं हो. जी 39 सीट जो मिली थी आपको, उसकी रिजर्व नहीं मिली सर. रिजर्व उसकी नहीं मिली? नहीं. अभी रिजर्व भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं किया है सर. सर इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी है, पहले मेरा रिव्यू सुने फिर मैं सोचूंगी. मतलब 39 के खिलाफ तो रिव्यू नहीं है ना? सबके खिलाफ रिव्यू नहीं. फुल है. नहीं, रिव्यू क्या फुल के पास तो नहीं है? जी फुल के खिलाफ है. फुल के खिलाफ 39 तो हमारे जजमेंट में, उसको तो रिव्यू नहीं है. नहीं, एक नई बात आज आपने कर दी कि रिव्यू पूरा केस चलने के बाद कि उसके खिलाफ भी रिव्यू है. अभी तक तो ये बात चल रही थी कि रिव्यू इज अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट. नहीं, मैं तो पूछा है ये कई दफा. 80 के खिलाफ रिव्यू है. वो रिव्यू तो फुल. नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. मखदूम साहब ने पूछा, आपसे भी पूछा, इनसे ईसीपी से पूछा, उन्होंने कहा जी से मेजॉरिटी जजमेंट 8 का जो है. हाँ, मेजॉरिटी जजमेंट ना, तो मेजॉरिटी जजमेंट के बाद जो वो 39 दिए थे, हाँ दैट इज माइनॉरिटी व्यू. वो तो मेजॉरिटी नहीं है ना 39 का. इस 39 तो इम्प्लीमेंट करें. वो मेजॉरिटी व्यू नहीं है 39. बेसिकली 39 मेजॉरिटी की है. मेरे ख्याल में 8 और 2 10 तो कम से कम ऐसे है मेंबर जिन्होंने 39 एक्सेप्ट किए. नहीं सर, 10 के 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. चले आप 10 ने 39 एक्सेप्ट किए. तो सर ये जस्टिस काकर ने शुरू में कहा, इस चीज का तो नोटिस ले कि किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछे आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं. मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना? बताएं भाई. ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई. 1 मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का. 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना फिर. तो क्या है फिर? रिजर्व सीट्स का रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था. नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना 39 पे. बिल्कुल, वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था वो, नोटिफाई कर दिया आपने इनको. जी सर. ठीक है सर. रिजर्व सीट्स सर जो सारे आएंगे तो फिर कैलकुलेट, उसका तो फार्मूला है. इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41. ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है. पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया, फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी. जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं. अगर दी हैं
तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने, ये पूरा डिसाइड हो जाता। औरों को तो दे हमने दी। उसी में फाइल की है सर। नहीं ये देखिए चीज़ दो अगर आप बातें जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना फिर। देखिए दो मुख्तलिफ बातें ना, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर जिसकी जितनी सीटें हैं आपने उसको दी हैं जिन्होंने जीती हैं, चले आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनको दिया आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ये जो झगड़ा हो रहा है जो हमारे पास आया वो लेफ्ट ओवर सीट्स का आया कि जो कि बच गई, ठीक है, जो नहीं गई वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। अभी मामला जो पहले आप दे चुके वो तो आप दे चुके ना सबको रिजर्व सीट, अब जो ये लेफ्ट ओवर सीट्स हैं इनको दोबारा से आपने करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। जी सर, यही बात है ना। थोड़ा सा आप फैक्ट्स आप नहीं बता रहे हैं, बची नहीं थी सीट, ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बाद में एसआईसी ने जब पिटीशन फाइल की उन्होंने कहा कि इतनी सीट्स हमारी बनती हैं, उस हद तक उन सीट्स पे जो इलेक्शन के ऑर्डर थे उनको रिस्ट्रेंट किया गया कि आप पार्लियामेंट में तो आ सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये बची नहीं थी, आप क्यों जी कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, बची तो नहीं थी ना। बची इसलिए नहीं थी कि सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, नॉट ट्वाइस। वो रोक ली थी ये सीटें ताकि एसआईसी का जो मैटर डिसाइड हो। सर औरों की तो नहीं रोकी, सिर्फ हमारी रोक ली। और अभी dispute किसी नहीं को थी। कोई रिजर्व सीट नहीं है किसी के पास भी। नहीं है रिजर्व सीट जो फर्स्ट और सबके पास है सिवाय हमारे, एक मिनट ना, सबके अपनी- पास है सर। भाई सुनने तो दीजिए जवाब, आपने बोला वो वहां से उठ के आ गए, लेट हिम थैंक स्पीक। यू सर, थैंक यू। हाँ। आइए, अभी वो माइक रिजर्व में सीटें आइए। आपने जो दी हुई हैं किस किस के पास हैं? 80 जी सीट्स सर, अभी बाकी सबके पास है। ये जो रिजर्व सीट जिस पे डिस्प्यूट आ गया अप टू दिस, कितनी है वो? जी सर, कितनी रिजर्व सीट है जिस पे डिस्प्यूट है? 266। नहीं भाई इतनी ज्यादा पे नहीं नहीं नहीं, है। प्रोवेंशियल हमारे को पास मिला है के, सर, प्रोवेंशियल- प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर, प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर। आपकी कितनी बन रही है उसमें जो हिसाब लगा के बैठे हैं आप? 39 ये सबकी सब हमारी है, हमारी तो रोकी है। है कितनी इनके कहने के 266 इन टोटल है, प्रोवेंशियल असेंबलीज को आप मिला ऐसे अलग कर ले, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अलग कर ले। जी। कौमी असेंबली इज 60 and 10 सर, नेशनल असेंबली इज 60 and 10। As per ratio of 39. नहीं वो फिर मेरे तकरीबन आधी हो जाएंगी अगर 70 को आधी कर दें। तो वो भी नहीं वैसे मिलेगा। अभी नहीं मिली। 22-23 बनती है, ऑलमोस्ट 22। जी 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 जी, वो कौमी भी नहीं थी सर। भाई ये तो सर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी डिफाई कर सकती है एक साल ऑर्डर और फिर आके आपके सामने ये कहे कि हम रिव्यू हमने दाखिल कर दी है, हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जजमेंट। वो भाई इम्प्लीमेंट कर दें, अगर आपका रिव्यू अलाउ होता है रिवर्स कर दें सब। पहले अभी तो फाइनल पे आप जा रहे हैं ना, फाइनल कीजिए इसे बजाय इसका नोटिस तो लें सर, नोटिस डिफाइंस। मगर उस पर रिव्यू नहीं है ना, 39 पे तो रिव्यू नहीं है। वो 39 की बात है, दैट इज माइनॉरिटी व्यू। 39 नोटिफाइड कर दिए ना उन्होंने। वैसे कर दिया इनकी बेसिस। Once notified, then what 266 है ना about reserve टोटल, seats? और 70 नेशनल असेंबली की है। बिल्कुल जी, सही कह रहा हूँ ना। चले फैसल आप वो भी सर रिव्यू पेंडिंग है हमारा, ठीक है। जो डिस्प्यूटेड मैटर रिव्यू पेंडिंग का ये मतलब तो नहीं कि आप जजमेंट इंप्लीमेंट, इज देयर एनी स्टे? 39 की हद तक Is there any stay order? दैट रिव्यू इज पेंडिंग सर, और हमने क्लैरिफिकेशन भी सीखी हुई है, उसमें एक डेवलपमेंट है सर, लॉ आ गया रिव्यू पेंडिंग है भाई। सर। रिव्यू जो बैरिस्टर तैमूर असलम साहब ने फाइल किया हुआ उसमें हमने जो 14/9 वाले ऑर्डर के खिलाफ वकील साहब ने कोई आर्ग्यू नहीं किया, वो तो बैठ गए कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ बस। जी तो सर, उनको अब बताना वो चाहिए रिव्यू कौन भी सी पेंडिंग है और review किस clarification order के CM में भी खिलाफ हमारी है, पेंडिंग है। माइनॉरिटी के खिलाफ है, मेजोरिटी के खिलाफ है, वो कहीं बता नहीं नहीं रहे। जाके पीछे बैठ गए वापस। फॉर ग्रांटेड सर, ये तो बहुत ही पहले आप अपना आप कंप्लीट देखिए कीजिए ना, सर, फैसल अपना डेवलपमेंट भी कंप्लीट थी, कीजिए। क्यों कर नहीं सका Final क्योंकि सर एक लॉ बीच में आ गया था वो तो आपने आर्ग्यू भी नहीं करा और आपके रिकॉर्ड की बेसिस पर वो एफिडेविट भी बने थे। लॉ रेट्रोस्पेक्टिव चला गया था जिसने नलीफाई किया था। आपके ही कारनामे थे हम वो तो सारे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए थे। ठीक है, बैठिए बैठिए जी फैसल कंप्लीट योर। सर ये बात तो शुरू में ही पॉइंट आउट की थी जस्टिस कि जजमेंट तो इम्प्लीमेंट करे सर। लेकिन फिर वो स्टे भी है इसमें, उन चीजों में सिटीजन्स के खिलाफ जजमेंट होती है, आप कहते हैं इम्प्लीमेंट करें, रिवर्स होगा तो फैसल कंप्लीट। सर ये तो बड़ी गलत, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है सर कि हुकूमत है तो वो जजमेंट इम्प्लीमेंट भी ना करे सर। फैसल हुकूमत की अब चले। आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप, आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप। There has to be some dignity to the Supreme Court order, sir. आप चलाएं प्लीज करें Sir. लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट्स आपके इंटरप्ट करते हुए
जस्टिस हसन साहब ने ये कहा है ना, तो देन यू shall not be annoyed. You continue your argument. No, I'm not annoyed, sir. I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. Case क्या है, sir? हार जाएंगे कोई बात नहीं. It's not an issue. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. That is important. डिफाई हुए हैं जी? कुछ गलतियां यहाँ से भी होती हैं. नहीं सर. आप लोगों की कोई गलती नहीं. था उस वक्त भी डिफाई हुआ 3-4 और 4-3 के चक्कर में. हाँ, सॉरी. जी. मालूम है ना? इसमें तो नहीं था, ये तो क्लियर था सर. इसमें तो दो क्लैरिफिकेशन. अगर सब क्लियर होता ना तो वो भी इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं. आई एग्री. यहाँ बहुत मशवरा देने वाले हैं, वहां भी काम खराब हो. अच्छा सर, 187 पे if I will take your lordship back to book 2 sir. अगर मैं प्लीज आपको इंडेक्स से बस बता दूं. जी ठीक है ना. इंडेक्स में सर सीरियल नंबर 3 पे जो है. कौन सी बुक में? सर ये बुक 2 जो है, मोटी वाली जो है. What do you mean by motive? Huh? Sir, there's a fact. Sir, there's a fact book, sir. I'm sorry, that's the only description. This is an interesting case. This is what is sacked employee. जी sir. इसमें भी 187 के पावर्स एक्सरसाइज किए हैं सर, टू गिव बेनिफिट टू नॉन पिटिशनर्स. और इसमें तो विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट. विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट. यस. अगर आप काइंडली देखिएगा इसका रेलेवेंट सर, पेज 79 पैरा 41. इसमें माइनॉरिटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. जी सर, आपकी निगाह जो है ना, मैं वो छुपा के रख रहा था. नहीं, वो छुप नहीं सकता. एक उंगली से आप धूप नहीं छुपा सकते. वैसे मैं बताऊं, वो भी अच्छी. जी पेज 79 सर. Everyone who could be affected by the judgment has been granted relief in para 41. और अगर आप देखिएगा पेज 80 पे क्या किया है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन को कन्वर्ट कर दिया.